एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था देवांतपुरी। उस गांव में विनय नाम का एक आदमी रहता था। वो मछली पकड़ने के कांटे का उपयोग करके पास के तालाब से मछली पकड़ता था और अपने परिवार को पालने के लिए उन्हें बेचता था। एक दिन वो हमेशा की तरह मछली पकड़ने के लिए तालाब पर गया, लेकिन वहाँ पहले से ही दो लोगों ने मछली पकड़ने के एक बड़े जाल का इस्तेमाल करके बहुत सारी मछलियाँ पकड़कर वहाँ रखी हुई थी। तुम मछली पकड़ने के लिए आए थे क्या? इस तालाब में अब मेंढक, सांप, घोंगे और गोले छोड़ दिए हैं हमने, उन्हें पकड़ लो। दोनों सभी पकड़ी हुई मछलियों को टोकरी में लेकर वहाँ से चले गए। तब विनय तालाब में मछली पकड़ने के कांटे को फेंककर काफी समय तक इंतजार करता रहा, लेकिन एक भी मछली नहीं पकड़ सका। इससे वो बहुत दुखी हुआ और घर वापस लौट गया। जब घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने पूछा, क्या हुआ जी, इतने उदास क्यों हो? विनय ने उसे बताया कि क्या हो गया। तो तुम आज 1 रुपया भी नहीं लाए? आज रात का उपवास कर लो फिर। इतना कहकर वो गुस्से में अंदर चली गई। अगर जो मैं पैसे लेकर आता हूँ तो कितने प्यार से बोलती है, वरना घास भी नहीं डालती मुझे। हे मौला, कैसी जिंदगी है ये सोचता हुआ वो अंदर चला गया। अगले दिन वो तालाब में फिर मछली पकड़ने गया, लेकिन तब भी उसे एक भी मछली नहीं मिली। इससे वो गुस्से में आ गया और इधर उधर देखने लगा। फिर उसने वहाँ एक मुर्गी देखी। चिकन के टुकड़ों को चारे के रूप में कांटे में लगाकर डालता हूँ मैं। ये सोचते हुए वो चिकन के टुकड़े लाया और उन्हें चारे के रूप में डाला। थोड़ी देर बाद उसने मछली पकड़ने के कांटे पर दबाव महसूस किया। फिर उसने उस हुक को जल्दी से बाहर खींचा। उसे एक बड़ी सी मछली लटकी मिली। वाह, अगर मैं इस मछली को बाजार में बेचता हूँ तो मुझे बहुत पैसा मिलेगा। लेकिन दूसरे ही पल वो मछली एक जलपरी में बदल गई। अरे पापी, इस पवित्र तालाब में तुमने मांस फेंकने की हिम्मत कैसे की? देखो अब मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। ये सुनकर वो डर गया। नहीं, मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। इस तरह उसने सारी आप बीती कह सुनाई। मैं मछली बेचकर ही अपने परिवार का भरण पोषण करता रहा हूँ। हमारा परिवार बहुत गरीब है, तुमको तो हम पर दया करनी चाहिए। ठीक है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी परेशानी समझ गई हूँ। मैं करूँगी तुम्हारी मदद। तब उस जलपरी ने एक दूसरी विशालकाय मछली बनाई, जिसे देखकर वो हैरान रह गया। ये एक जादुई मछली है, जमीन पर भी रह सकती है। इसके अंदर सोने के सिक्के और हीरे हैं। तुम जब चाहो अंदर जा सकते हो और उन्हें निकाल सकते हो। ये सुनकर वो बहुत खुश हुआ। तुम्हारा धन्यवाद, मैं कैसे करूं? और उसने जलपरी के आगे हाथ जोड़े। फिर वो जलपरी गायब हो गई। विनय उस विशालकाय मछली को लेकर घर चला गया। उसने अपनी पत्नी को बताया कि तालाब पर क्या हुआ था। ये सुनकर वो हैरान रह गई। मैंने जो कहा वो सच है। यदि तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है ना, तो एक बार इस मछली के अंदर जाकर देखो। वो फौरन उस विशाल मछली के अंदर चली भी गई। उसे उस मछली के अंदर सोना और हीरे मिले। फिर वो उनमें से कुछ सामान लेकर बाहर आ गई, जिसे देखकर विनय को बड़ी खुशी हुई। इससे उनकी सारी गरीबी दूर हो गई। तब से विनय और उसकी पत्नी बिना किसी परेशानी के खुशहाल रहने लगे। वो एक छोटा सा गांव था। उस गांव में विनोद और विहारी नाम के 2 दोस्त रहते थे। वे खेती की जमीन को पट्टे पर लेते थे और फसलों की खेती करते थे। इस तरह वे अपने भरण पोषण के लिए पैसा कमा रहे थे। एक दिन वे हमेशा की तरह एक साथ खेत पर जा रहे होते हैं। रास्ते में उन्हें एक पोटली पड़ी मिली। उन्होंने सोचा, इस पोटली में क्या हो सकता है, खोल कर देखें। उन्होंने उस पोटली के पास जाकर उसे खोला। उस पोटली में पैसा था। पैसा है पैसा। फिर उन्होंने इधर उधर नजर दौड़ाई। वहाँ कोई नहीं था। यहाँ तो कोई नहीं है, हो सकता है कि कोई इसे यहाँ भूल गया। हाँ, ये सच है। हम इस पोटली का पैसा किसको दें? इस तरह वे सोचने लगे। फिर उन्होंने एक निर्णय लिया, हम इस धन को आपस में बराबर बांट लेते हैं। इस तरह उन्होंने उस पैसे को समान रूप से साझा किया। दोस्त,
मैं इस पैसे से एक हफ्ते ऐश करूंगा और तुमने क्या करने की सोची है? हम कब तक पट्टे पर जमीन लेकर खेती करते रहेंगे? अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना बेहतर होगा। मैं इस पैसे से कोई धंधा शुरू करूंगा। तुम्हें अकल भी है दोस्त? इस जरा से पैसे से तुम कौन सा व्यवसाय शुरू कर सकोगे? फिल्म देख लो कोई। मैं समझदारी से बात कर रहा हूँ दोस्त। यदि हमारे पास सूझबूझ है तो हम इस थोड़े से पैसे से भी जुगाड़ लगाकर कोई धंधा शुरू कर सकते हैं। तुम ऐसा नहीं कर सकोगे। मेरी बात सुनो, इस पैसे को अपने शौक पर खर्च कर लो। मैं जा रहा हूँ। वो वहाँ से चला गया। अगले दिन जैसा विनोद ने सोचा था, उसने एक छोटा सा होटल शुरू कर लिया। उसने उस होटल के सामने खड़े होकर कहा, आओ सर, आओ भाई, हम बहुत स्वादिष्ट भोजन खिलाते हैं जो आपने कभी चखा भी नहीं होगा। आओ साहब, स्वागत है। इस तरह उसने लोगों को बुलाना शुरू कर दिया। तभी दो आदमियों ने उसकी बात सुनी। स्वादिष्ट भोजन, इसमें क्या खास है? बहुत कुछ खास है सर, क्योंकि हम आपको हमारे होटल में एक थाली में ढेर सारे व्यंजन देते हैं। यदि आप इसे पूरा खा लें तो आपको 1 रुपए का भी भुगतान करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन अगर नहीं खा सके तभी आपको पैसे देने होंगे। कहिए कैसा है? बहुत अच्छा है, हम खाने के लिए तैयार हैं। इतना कहकर वे वहां बैठ गए। विनोद अंदर गया और एक बड़ी थाली में भोजन लाया और उन दोनों के सामने रखी। उन ढेर सारे बेहद खुशबूदार व्यंजनों को देखकर उनके मुंह में पानी आ गया। वाह, इतने सारे व्यंजन, अब तो रहा नहीं जा रहा। ये कहते हुए उन्होंने खाना शुरू कर दिया। कुछ देर खाने के बाद उनके पेट में जरा भी जगह खाली नहीं रही। अब हम इसे और नहीं खा सकते। कितने की है ये थाली? हमें पैसा देना है, हम तैयार हैं। उन्होंने कहा कि वे शर्त हार गए और उन्होंने विनोद को पैसे दिए और वहां से चले गए। इस तरह उस होटल में आने वाले सभी ग्राहकों ने पहले तो जोश में कुछ खाना खाया, लेकिन बाद में पूरी थाली खत्म नहीं कर सके और शर्त हार गए। कुछ दिन बीत गए। पूरे गांव को उस खाने वाली चुनौती के बारे में पता चल गया। तब कई लोग उस होटल के सामने लाइन लगाकर खड़े हो गए। इस तरह कई लोग वहां आए, लेकिन वे पूरा खाना नहीं खा सके। फिर उन्होंने पैसे दिए और बिना किसी शिकायत के वहां से चले गए। इस तरह विनोद ने बहुत पैसा कमाया और बहुत खुश हुआ। इस बारे में उसके दोस्त बिहारी को पता चला और उसने आकर विनोद से कहा, दोस्त, तुमने जो कहा था वो सच निकला। तुमने बड़ी चतुराई से सोचा और इस होटल को शुरू किया। तुमने साबित कर दिया कि हमारी सूझबूझ की ताकत हमारे शरीर की ताकत से बढ़कर है। मैंने तो सारा पैसा मूर्खता से खर्च कर दिया। तुम बहुत बुद्धिमान हो विनोद। इस तरह बिहारी ने विनोद की प्रशंसा की तो विनोद बड़ा खुश हुआ।